गांव रामपुर के बाहर एक पुराना बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक पुराना लकड़ी का झूला बंधा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस झूले के पास सूर्य के बाद कभी मत जाना, क्योंकि वह एक भटकती आत्मा रहती है। लेकिन गांव के बच्चे इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में रवि, मोहन, पूजा और सीमा उस बगीचे में खेलने गए। खेलते खेलते उनकी नज़र उस पुराने झूले पर पड़ी। इसी बात पे रवि कहता है, वाह कितना बड़ा झूला है और कितना ही अच्छा है, चलो मोहन झूलने चलते हैं। तभी सीमा डरते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, दादी ने मना करा है। दादी बोल रही थी कि वहाँ पे भूतिया ही झूला है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी सब हंसने लगे। रवि झूले पर बैठ गया और जोर जोर से झूला झूलने लगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की डालियाँ जोर जोर से हिलने लगीं। लेकिन कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। शाम होने लगी तो चारों घर लौट आए। उस रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आने लगा। तभी उसे दूर से झूले की आवाज आने लगी। रवि आवाज सुनते ही डर गया। इसे बाहर देखा। दूर बगीचे की दिशा में उसे लगा जैसे कोई सफेद साया झूल रहा हो। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन उसने वह बात दोस्तों को बताई। मोहन हंस पड़ा। तुमने सपना देखा होगा, लेकिन उसी रात मोहन के साथ भी कुछ अजीब हुआ। उसे अपने कमरे के बाहर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। बाहर निकला, आंगन खाली था। तभी उसे लगा जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अब मोहन भी डर गया। तीसरे दिन चारों दोस्त फिर बगीचे पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। चारों के शरीर से सिरहन दौड़ गई। तभी झूले के नीचे उन्हें छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा मिट्टी में चलकर अभी अभी आया हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सूरज ढलने लगा। अचानक झूला बहुत तेज गति से झूलने लगा और फिर उन्हें झूले पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके काले लंबे बाल थे और चेहरा सफ़ेद था। लाल साड़ी में थी, आंखें उसकी काली थीं। लेकिन अगले ही पल लड़की गायब हो गई। वो भागते हुए गांव पहुंचे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी सब बात सुनी और गहरी सांस ली। तो आखिर तुम लोगों ने उसे देख ही लिया। बच्चे कांपने लगे। बाबा बोले, बहुत साल पहले उस बगीचे में गुड़िया नाम की एक लड़की रहती थी। उसे झूला झूलना बहुत पसंद था। एक तूफानी रात बाद झूला झूल रही थी। अचानक रस्सी टूट गई और उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी झूले के आसपास भटकती है। यह सुनकर सभी की रूह कांप गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस रात पूजा को सपना आया। उसने देखा कि वह लड़की उसे बगीचे में बुला रही है। मेरे पास आओ, मेरे साथ झूलो। पूजा डरकर बैठ गई। उसके कमरे में मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अगले दिन चारों दोस्त ने तय किया कि इस रहस्य का अंत करना होगा। रात होते ही वो टॉर्च लेकर बगीचे में पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था। झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और फिर एक डरावनी हंसी सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा बहुत भयानक था। आंखों से काला पानी बह रहा था। बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, तापमान कम हो जा रहा था। सांसों से धुआं निकलने लगा। अचानक उसने एक चीख मारी। पूरे बगीचे में गूंज फैल गई। चारों दोस्त डरकर पीछे हटने लगे। तभी हरिराम बाबा पहुंच गए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद लड़की रोने लगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं बस अकेली हूँ। बाबा ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? लड़की बोली, मेरी गुड़िया इसी पेड़ के नीचे दब गई थी, उसे निकालकर मेरे साथ रख दो। बाबा और बच्चे पेड़ के नीचे से
खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया मिली, उसी झूले के पास रख गया। तभी लड़की मुस्कुराई। पहली बार उसका चेहरा शांत दिखाई दिया। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा और अगले ही पल वह हवा में विलीन हो गई। झूला अचानक रुक गया, हवा शांत हो गई। उस दिन के बाद अब उस झूले से डरावनी आवाज़ नहीं सुनाई देती।